नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक बेहद चर्चित दस्यु सरगना की खौफनाक कहानी लेकर। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के सबसे खतरनाक सरगना छांगुर दुसाध की। मित्रों, ये कहानी आपको गूगल में भी बहुत सारी डिटेल इस छांगुर दुसाध के बारे में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इधर उधर से बहुत सारी चीजें पढ़कर कलेक्ट करके आपके लिए ये कहानी लेकर आया हूं। छांगुर दुसाध के बारे में मित्रों मैं क्या कहूं, खौफ का एक ऐसा नाम जिसे कहते हैं लोग कि अगर बच्चा रात में सोता नहीं था, रोता था, तो उनके माँ बाप उन्हें छांगुर का नाम लेकर डराते थे और कहते थे कि सो जाओ वरना छांगुर आ जाए। मित्रों, छांगुर दुसाध के आतंक के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 5 साल में ही छांगुर ने अपने इलाके में 260 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी और सैकड़ों हथियार लूट कर ले गया था। मित्रों, छांगुर दुसाध मूल रूप से बिहार के भोजपुर के राजपुर का रहने वाला था। अब इसका छांगुर नाम क्यों पड़ा मित्रों, तो कहते हैं कि इसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थीं, जिसके कारण इसका नाम छांगुर पड़ गया था। मित्रों, गांव में लोग कहते हैं ना, 6 उंगली वाले को छंगू, छांगुर, इस तरीके गांव में लोग बोलते हैं। तो मित्रों, छांगुर दुसाध सबसे पहले 1977 में एक छोटी मोटी घटना के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इसे गिरफ्तार करके बक्सर जेल में रखा गया था। मित्रों, 1978 में छांगुर दुसाध जेल से बाहर आया और फिर जिंदा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मित्रों, कहते हैं कि मदरांव गांव के दबंग जमींदार रामेश्वर राय ने छांगुर को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ रखा था। लेकिन मित्रों, बाद में हुआ यूं कि छांगुर और रामेश्वर राय में ही दुश्मनी हो गई और फिर छांगुर ने रामेश्वर राय की ही हत्या कर दी। दोस्तों, इस घटना के बाद छांगुर का नाम काफी चर्चित हो गया। इसके बाद दोस्तों 1982 आते आते तो छांगुर दुसाध आतंक का पर्याय बन गया था। लोगों में छांगुर के नाम का खौफ भर गया था। मित्रों दोस्तों, धीरे धीरे पूरे रोहतास में छांगुर दुसाध का आतंक व्याप्त हो गया। छांगुर बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। अपराध की दुनिया में काबिज रहने के लिए छांगुर ने एक बेहद सॉलिड प्लान तैयार किया। क्योंकि यह स्वयं दलित बिरादरी से ही आता है, इसलिए इसने अपने गैंग में दलितों की भर्ती शुरू कर दी और छांगुर अपने आप को इस तरह दिखाने लगा जैसे वो दलितों का मसीहा हो। मित्रों, इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अगर किसी भी जात के द्वारा किसी दलित का शोषण किया जाता है या उसे परेशान किया जाता है तो उसका बदला छांगुर लेगा। अब इस बात का परिणाम यह हुआ मित्रों कि इसका गिरोह बढ़ता गया और दलित इससे लगातार जुड़ते चले गए। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए छांगुर ने भूमिहार और कुर्मी जाति को सबसे पहले टारगेट करना शुरू किया। मित्रों, 1985 में कोचस दिनारा इलाके के लाल बहादुर राय बेहद चर्चित और दबंग व्यक्ति हुआ करते थे। इन्हें भूमिहारों का मसीहा भी कहा जाता था। तो मित्रों, छांगुर दुसाध ने लाल बहादुर राय की हत्या इतने निर्मम तरीके से कर दी जिससे पूरी भूमिहार जाति भी थर्रा उठी। दरअसल लाल बहादुर राय बस से कोचस दिनारा हाईवे पर कहीं जा रहे थे। मित्रों, इस बात की खबर छांगुर को लग गई तो वहीं हाईवे पर ही बस से घसीट कर छांगुर दुसाध ने लाल बहादुर राय को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसने एक के बाद एक लगातार कत्ल करने शुरू कर दिए। उधर कजराहा थाने में बीरबल चौधरी को कुर्मी समाज का मुखिया माना जाता था। वो भी काफी दबंग और रसूखदार व्यक्ति थे।
तो झांगुर के दिमाग में यह बात आई कि कुर्मी बिरादरी को टारगेट करना है तो छोटे मोटे लोगों को टारगेट करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो बेहतर है कि किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाए। झांगुर ने सोचा कि जितने बड़े नेता की हत्या उतना बड़ा नाम। और मित्रों, इसके बाद झांगुर ने यही किया और इसके नतीजतन कुर्मी बिरादरी में बेहद खौफ पैदा हो गया। इसके बाद मित्रों, झांगुर दुसाद ने ठीक दिवाली की रात बड़हरी गांव में हमला बोल दिया और बीरबल चौधरी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। अब भूमिहारों और कुर्मियों में झांगुर दुसाद का खौफ साफ साफ दिखने लगा था मित्रों। लोग इसके नाम से कांपने लग गए थे। लेकिन इन हत्याओं के बाद भी झांगुर दुसाद रुकने वाला नहीं था मित्रों। उसने तो खौफ और आतंक का पर्याय बनने की जैसे जिद ही ठान ली थी मित्रों। लिहाजा 1986 में कुर्मियों के गढ़ कहे जाने वाले अथोड़ी गांव में झांगुर ने फिर हमला बोल दिया और वहां अपने लाव लश्कर के साथ 4 लोगों की हत्या कर दी और मरने वाले सभी लोग मित्रों कुर्मी बिरादरी के थे। अब मित्रों, इस घटना के बाद कुर्मी बिरादरी में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि कुर्मी बिरादरी भी पैसे वाली बिरादरी और मजबूत लोग होते हैं। तो अब इन लोगों ने तय किया कि झांगुर दुसाद से मिलकर निपटा जाएगा। लेकिन सवाल यह था मित्रों कि कैसे, इतना पैसा कहां से आएगा, इतने हथियार कहां से आएंगे। तो फिर पूरे समाज से इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और इसी चंदे की धनराशि से हथियार खरीदे गए। खुद को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए झांगुर दुसाद से युद्ध की तैयारी की गई। चंदा और हथियार इकट्ठा करने के बाद कुर्मियों ने अपने ही बीच के विक्रमा चौधरी को अपना नेता चुन लिया और विक्रमा चौधरी को ही झांगुर को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बात की खबर मित्रों झांगुर दुसाद को भी हो गई और दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दी। लेकिन मित्रों, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। ना तो झांगुर को ही कोई विशेष हानि हुई और ना ही झांगुर लाख कोशिशों के बाद भी विक्रमा चौधरी का ही कुछ बिगाड़ पाया। अब तक मित्रों झांगुर दुसाद ने 260 हत्याएं कर दी थी। इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि अब सरकार को भी लगने लगा कि अब झांगुर का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी मित्रों कि उस समय तक झांगुर दुसाद की कोई फोटो तक किसी के पास नहीं थी। अब अपराध अनुसंधान की टीम के द्वारा झांगुर की पहचान के लिए एक अभियान चलाया गया मित्रों, जिसमें पीड़ित परिवारों से लंबी पूछताछ की गई। जिन लोगों का इससे कभी सामना हुआ था उन सब लोगों से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि झांगुर की लंबाई 5 फीट 3 इंच के आसपास है। मुंह में चेचक के दाग हैं, सामान्य रंग है और आमतौर पर यह खादी का कुर्ता और पायजामा ही पहनता है और नेताओं की तरह चादर लपेटे रहता है। अब इस आधार पर एक स्क्रैच तो तैयार कर लिया गया मित्रों, लेकिन न तो इसके गैंग में कोई फूट हो रही थी और न ही इसके गैंग का कोई आदमी भेदिया बन रहा था। तो फिर इसे पकड़ना कैसे संभव था, जबकि पुलिस महकमे में झांगुर के कई मजबूत एजेंट थे। तो जब भी पुलिस इसे पकड़ने जाती तो झांगुर वहां से पहले ही फरार हो जाया करता था। जबकि झांगुर को जरा सी कोई शक हो जाती थी तो वह पलक झपकते ही अपने कपड़े बदल लेता था और वह महिलाओं के कपड़े पहनकर अपने ही गैंग की कुछ महिलाओं के साथ फरार हो जाया करता था। मित्रों, इस बात की भी जानकारी हुई थी कि झांगुर पर जब भी कोई खतरा मंडराता है वो औरतों का भेष बनाने में बड़ा माहिर है। वो साड़ी पेटीकोट पहनकर और 2-4 औरतों के बीच में इकट्ठा होकर चला जाता था। अब इसका कोई इलाज भी नहीं था मित्रों। पूरे गांव की औरतों को कैसे चेक किया जाए। इधर भूमिहारों और कुर्मियों पर अपना पर्याप्त आतंक कायम करने के बाद
झांगुर ने सोचा कि अगर अपराध का एक छत्र राज्य कायम करना है तो अब राजपूतों और ब्राह्मणों को भी निशाना बनाना ही होगा, जो अब तक बिल्कुल शांत थे। ना तो वो इस पक्ष की बात कर रहे थे मित्रों, ना उस पक्ष की बात कर रहे थे, ना ही झांगुर का कोई विरोध कर रहे थे। तो अब झांगुर ने ऐलान किया कि यदि कोई राजपूत या ब्राह्मण किसी दलित का आज के बाद शोषण करेगा तो वो दलित मुझे आकर बताए, मैं उसका न्याय करूंगा और मैं उन लोगों का संहार करूंगा। इसके बाद रोहतास रामगढ़ थाना क्षेत्र के राजपूत बाहुल्य गांव बेरुआ में एक मास्टर थे मित्रों, हीरा सिंह राजपूत। इनके पास जमीन अच्छी खासी थी, तो इन्होंने कई नौकर रख रखे थे। इन्हीं में एक नौकर था भुवन दुसाद, जो हीरा सिंह के जानवरों और खेती बाड़ी किसानी का काम देखता था। और फिर अचानक एक दिन भुवन दुसाद ने हीरा सिंह की नौकरी छोड़ दी। मित्रों, उस समय सरकार गांव के भूमिहीनों को भूमि बांट रही थी और खासकर दलितों को। तो इसी समय 1983-84 में भुवन दुसाद को सरकारी लाल कार्ड मिल गया, जिसका मतलब था मित्रों कि भुवन को जमीन मिल गई। और भुवन को जमीन जैसे ही मिली मित्रों, तो भुवन ने उस जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया, जो राजपूतों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और भुवन को राजपूतों ने घर बनाने से रोक दिया। इसी दौरान मित्रों एक दिन भुवन दुसाद का एक जानवर हीरा सिंह के खेत में चला गया। इसी बात को लेकर गांव के राजपूत और हीरा सिंह ने भुवन के साथ खूब जमकर मारपीट की। इस मारपीट के बाद गांव में दो पार्टी हो गई, एक राजपूत और ब्राह्मणों की, दूसरी दलितों की पार्टी मित्रों। इधर भुवन को लगा कि अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है, तो वह गांव छोड़कर चला गया मित्रों। और राजपूतों को लगा कि चलो बवाल खत्म हो गया, लेकिन उधर भुवन दुसाद सीधा झांगुर दुसाद के पास पहुंच गया और उसने झांगुर को पूरी कहानी सुनाई। और भुवन झांगुर के साथ हथियार उठाने को भी तैयार हो गया मित्रों। अब प्लान तैयार हुआ और तय हुआ कि गांव के अन्य राजपूतों के साथ मास्टर हीरा सिंह की भी हत्या हम लोग जरूर करेंगे। इसके बाद मित्रों 10 मार्च 1987 को होलिका दहन के दिन शाम ढलने के बाद झांगुर दुसाद इस गांव में चढ़ाई करने निकल पड़ा। उसके गैंग में 20-25 हथियारबंद लोग थे मित्रों। अब हाईवे पर पहुंचते ही इस गैंग ने लूटपाट करना शुरू कर दिया मित्रों। इसी लूटपाट के दौरान दो गाड़ियों में कुछ राजपूत और ब्राह्मण लोग पास के गांव में एक लड़की की विदाई कराने जा रहे थे। झांगुर को जब यह बात पता चली तो उसने जाति पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया मित्रों और जबरदस्त नरसंहार किया। इसके बाद गांव में झांगुर घुसा और हीरा सिंह के घर को निशाना बनाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, तो गांव की गलियों में किसी ने इसको देखा और हीरा सिंह को कहीं से इस बात की भनक लग गई। तो हीरा सिंह अपनी छत से कूदकर भाग निकले। जब झांगुर को हीरा सिंह के घर में कोई एक भी आदमी नहीं मिला, तो झांगुर को लगा कि हीरा सिंह के भाई का घर पास में है, ऐसा न हो कि कहीं हीरा सिंह अपने भाई के घर चले गए हों। तो उसने सीधा हीरा सिंह के भाई के घर में दबिश डाल दी। मित्रों, हीरा सिंह के भाई मोती सिंह के घर में जब झांगुर दुसाद पहुंचा तो उसे वहां भी कोई नहीं मिला। वहां से भी सारे मर्द गायब हो चुके थे, भग चुके थे मित्रों। लेकिन मोती सिंह का 2 साल का नाती अपनी मां के पास था, तो इस नृशंस जानवर ने मित्रों मां से उस 2 साल के दुधमुहे को छीनकर गोली मार दी। फिर इसके बाद भी इसे ठंडक नहीं पड़ी तो इसने शांति देवी, जानकी देवी, कृष्ण कुमार राय, लल्लन सिंह, रविंद्र राय आदि को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी और पूरे गांव में जबरदस्त लूटपाट की मित्रों। एक तांडव मचा दिया मौत का मित्रों। इस घटना में राजपूत बिरादरी के 5 और ब्राह्मण बिरादरी के 2 लोगों की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद मित्रों यह तय हो गया कि अब झांगुर किसी को नहीं छोड़ेगा। अब इसके आतंक की गूंज मित्रों पटना तक होने लगी।
झांगुर का भय और खौफ इतना बढ़ गया था मित्रों कि लोग झांगुर का नाम सुनकर कांपने लग जाते थे। पुलिस तो इस अपराधी के सामने बौनी ही साबित हो रही थी। अब लोग एसपी डीएम के पास अपनी सुरक्षा के लिए सीधे जाने लगे मित्रों। इधर झांगुर लेटर लिखकर लोगों को डिमांड बताने लगा और मौत की तारीख तय करने लगा। इसी बीच मित्रों दुर्गावती थाने क्षेत्र के गांव बहेरा के रिटायर्ड फौजी आत्म प्रकाश दुबे को झांगुर ने लेटर लिखकर ऐसे धमकाया कि वह दौड़े दौड़े एसपी और डीएम के पास अपनी सुरक्षा मांगने के लिए पहुंच गए मित्रों। उस समय केंद्र में मंत्री के तिवारी जी भी आत्म प्रकाश दुबे की सिफारिश कर रहे थे पूरे मन से, परंतु कोई हल नहीं निकला मित्रों। आत्म प्रकाश दुबे जान बचाने के लिए इधर उधर भागे भागे घूम रहे थे और झांगुर का तांडव जारी था। अब इसका असर यह हुआ कि उस इलाके के कई अन्य गिरोह भी तांडव मचाने लग गए। सरकार पर भी भारी दबाव था, लेकिन सवाल यह था कि क्या और कैसे किया जाए, क्योंकि लोकल पुलिस के अंदर झांगुर की जबरदस्त पकड़ थी। लिहाजा अब यहां पैरा मिलिट्री फोर्सेस का भेजना आवश्यक था मित्रों, और फिर ऑपरेशन झांगुर शुरू कर दिया गया और इस टीम में उन अधिकारियों को शामिल किया गया जो लोकल इंटेलिजेंस बनाने में माहिर माने जाते थे मित्रों। डीआईजी बीएन श्रीवास्तव, एसपी सुदर्शन प्रसाद सिंह और आईजी जफर इब्राहिम को रोहतास भेजा गया मित्रों, और पूरे रोहतास जिले को 4 जोन में बांटा गया और चारों जोनों में एएसपी डीएसपी बेहद तेज तर्राट लोगों को नियुक्त किया गया, जैसे दीपक वर्मा, श्रीधर शर्मा जैसे बेहद चर्चित लोगों को वहां तैनात किया गया मित्रों। इसके बाद 22 जुलाई 1986 को चेनारी थाना के देवार गांव में हमला कर दिया झांगुर ने, जहां इसने चौकीदार रामजी पासी, सुदामा पासी, सुदर्शन शाह और रिटायर्ड फौजी कामता प्रसाद की हत्या कर दी। और इसके बाद ये यहां से साड़ी पेटीकोट पहनकर औरतों के भेष में निकल गया मित्रों सीआरपीएफ और गोरखा जवानों की तैनाती कर दी गई। एक जाने माने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को एसपी बनाया गया। 40 नए पुलिस वाहन पुलिस को मुहैया कराए गए, पुराने लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर 31 मार्च 1987 को मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने प्रशासन को यह टास्क दिया कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर आप झांगुर दुसाद का काम तमाम करें। कहते हैं कि पुलिस की कार्यवाही तेज होते ही झांगुर बोकारो भाग गया था। तो अब असली टास्क था इसके ठिकानों का पता लगाना और इसके गिरोह में फूट पैदा करना। और पुलिस अब इस काम में लग गई थी। कुल मिलाकर झांगुर को अब चारों तरफ से घेरा जाने लगा था मित्रों, क्योंकि झांगुर ने 2 शादियां की थी मित्रों। तो दोनों बीबियां और बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी, कौन कब कहां आता जाता है और किससे मिलता जुलता है। अब मित्रों 15 अप्रैल आते आते यह कन्फर्म हो गया कि झांगुर दुसाद का सबसे सुरक्षित ठिकाना भगवानपुर थाने के थिलाई गांव में है, जहां इसका अक्सर आना जाना होता रहता है। कहते हैं मित्रों की 2 पत्नियों के बाद भी थिलाई गांव की एक महिला से झांगुर के अवैध संबंध थे और उसी महिला के चक्कर में ये उसे बहुत प्यार करता था और उसी के चक्कर में ये थिलाई गांव अक्सर आया जाया करता था मित्रों। इसी बीच गांव की मुसहर बिरादरी और दुसाद बिरादरी में सीलिंग की जमीन को लेकर तनातनी हो गई, क्योंकि सीलिंग की भूमि गांव के ही प्रबल प्रताप सिंह की थी, जो दुसाद बिरादरी के लोगों को मिली थी। तो प्रबल प्रताप सिंह ये चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे ही गांव के मुसहर बिरादरी के लोग बेहद गरीब हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जमीन मुसहर बिरादरी को दी जाए। और इसी बात को लेकर मुसहर और दुसाद बिरादरी में तनातनी हो गई।
और पुलिस ने भी इस पूरे प्रकरण का खूब फायदा उठाया। दुसाध बिरादरी के लोगों ने झांगुर से संपर्क साधा तो झांगुर ने कहा कि ठीक है, हम आते हैं, पंचायत करेंगे और प्रबल प्रताप सिंह को भी देख लेंगे। अब पुलिस टास्क फोर्स ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू किया। झांगुर दुसाध बोकारो से वापस आया मित्रों, तो 17 अप्रैल को पुलिस के मुखबिरों ने यह सूचना दी कि झांगुर थिलाई गांव आ गया है। उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी सेमरिया, उसका बेटा सुभाष और पहली पत्नी का बेटा नगीना भी है। इसी बीच झांगुर ने पास के गांव के ही 2 लोगों का अपहरण कर लिया मित्रों, जिनमें एक व्यक्ति को तो छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपए फिरौती की राशि मांगी गई। पुलिस टीम को तो मित्रों जैसे इसी बात का इंतजार था, लेकिन झांगुर से लड़ना इतना आसान नहीं था। तो एसपी सुदर्शन प्रसाद जी ने जवानों को गांव का नक्शा दिया, गांव में घुसने की पूरी ट्रेनिंग दी गई और फिर मित्रों 19 अप्रैल को पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने गांव में धावा बोल दिया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए। चूंकि यह जानकारी नहीं थी मित्रों कि झांगुर किसके घर में मौजूद है, इसलिए यह तय किया गया कि एक भी व्यक्ति को निकलने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अनाउंसमेंट शुरू किया गया कि झांगुर दुसाध तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुरंत आत्मसमर्पण कर दो वरना मारे जाओगे। लेकिन झांगुर आत्मसमर्पण करने वाला कहाँ था मित्रों। तो फिर एक एक घर की तलाशी शुरू हुई। अब सभी ग्रामीण महिलाओं को एक लाइन में एक खुली जगह पे खड़ा कर दिया गया। सभी आदमियों को उनसे महिलाओं से अलग एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और सबकी जांच शुरू कर दी गई मित्रों, लेकिन झांगुर नहीं मिला। अच्छा, इस जांच में काफी समय भी लगा। तो मित्रों जब रात होने लगी तो जिन लोगों की जांच हो चुकी थी उन्हें पुलिस वालों ने गांव भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद मित्रों दोबारा पुलिस गांव में घुसी। पुलिस ने पाया कि सभी घरों के लोग तो अपने अपने घर में वापस आ गए हैं, लेकिन एक घर ऐसा है जिसमें कोई भी वापस नहीं लौटा है और इस घर की तलाशी पहली बार भी ली गई थी। क्योंकि यह घर एक बेहद संकरी गली में था, तो जैसे ही पुलिस इस घर की दोबारा तलाशी के लिए पहुंची, इस घर में घुसी, तो घर के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। घंटों गोलीबारी दोनों तरफ से चलती रही मित्रों। कहते हैं कि इस मुठभेड़ में झांगुर गैंग की तरफ से 230 राउंड गोलियां चलाई गई थी और जवाब में पुलिस बलों ने भी 300 राउंड चलाए थे। 5 हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसमें एक जवान नवीन कुमार सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार ने तुरंत उनकी पत्नी को नौकरी देने का ऐलान कर दिया और नवीन की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान से की गई थी। अब मित्रों देर रात जब यह गोलीबारी थमी तो पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया था। ऐसे सातिर अपराधी की सांसें थम गई थी मित्रों, जिसकी फोटो तक किसी के पास नहीं थी, जिसके नाम से लोग कांपने लग जाते थे। इसके साथ इसका एक साथी बघेरू चमार भी मारा गया। इसकी पत्नी सेमरिया, बेटा सुभाष और बेटा नगीना को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से भारी मात्रा में असलहे व हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए मित्रों। तो इस तरह एक ऐसे अपराधी का 19 अप्रैल को अंत हो गया मित्रों, जिसने महज 5 सालों में 260 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसका नाम सुनकर लोगों में खौफ भर जाया करता था, जो खुद को दलितों का मसीहा साबित करना चाहता था मित्रों। इसके साथ एक और गैंग से उसी दिन मुठभेड़ हुई थी मित्रों। पुलिस को एक लीड मिली थी कि वहां भी कुछ गैंग के लोग एकत्रित हुए हैं, तो एक अलग टीम वहां गई थी और वहां भी 8 नामी बदमाशों को मुठभेड़ पर मारा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सफाई अभियान शुरू हो गया है और अब अपराधियों की खैर नहीं।
दोस्तों, जब सासाराम के एक सार्वजनिक स्थल पर झांगुर दुसाध और अन्य अपराधियों के शव रखे गए तो वहां कहते हैं कि मेला जैसा लग गया था मित्रों। लगभग 40,000 लोग झांगुर दुसाध को देखने के लिए आए थे। तो मित्रों, ये थी दस्यु सम्राट झांगुर दुसाध की पूरी कहानी। ये कहानी और मेरा प्रयास अगर दोनों आपको पसंद आए हो मित्रों, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।